हेलो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको रूल समझाए थे, तो आज हम सेकेंड चैप्टर के एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। तो वो आसान होती है, बस आपको उनकी एक बार अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पहले एग्जाम्पल से समझाया, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, क्योंकि हमें उसका पता चलता है। सो वेरीफाई दैट द सम ऑफ अ टू रेशनल नंबर -2/7 and 1/4 remains the same even if the order of occurrence is changed. सो इन्होंने कहा है कि आपको कोई एनी टू रेशनल नंबर दिए हो, उनकी आप प्लेस भी चेंज करो तब भी उनका आंसर सेम रहे। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है। ठीक है, तो उन्होंने हमें ये फर्स्ट सम दिया है। अब हमें इनकी प्लेस चेंज कर देंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम इनकी प्लेस अलग कर देंगे, मीन्स 1/4 को इधर ले आएंगे और इधर ले आएंगे, तब भी हमारा एलसीएम भी सेम आएगा और हमारा आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो हम उसे करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, वो ही सम है, बस मैंने इसे कॉपी में लिखा है। देखो इधर हमें 7 4 है। अभी हमें पता है सेम एलसीएम सेम डिनोमिनेटर नहीं, तो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, तो अब 28 एलसीएम आएगा तो 7 4 28 होते हैं। ठीक है, तो अब हम उस न्यूमिनेटर के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8। सो अब -8 आएगा, क्योंकि हमें इधर माइनस लगे 2 के साथ, तो -8 आएगा। अब हमें 4 के टेबल में 28 आता है 7, तो ऊपर 1 है, तो हम 7 × 1 करेंगे तो 7, बट इसके साथ कोई माइनस का साइन लगा है तो प्लस आ जाएगा। अब देखो इधर -8 है और +7 है, तो प्लस माइनस नहीं होंगे, क्योंकि वो बीच में नहीं लगे, उनके साइड में लगा, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। सो इनका -8 + 7 मीन्स 8 को 7 से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा 8 से 7 गए तो 1 आता है, तो 1/28। वैसे ही हम इनकी प्लेस चेंज कर देंगे तो हमारा ये आएगा। हम प्लेस चेंज कर देंगे तो हमारा 1/4 इधर आ जाएगा और 2 हमारा प्लस माइनस हो जाएगा। मीन्स प्लस माइनस हमारे क्या होते हैं, हमारे प्लस माइनस होते हैं माइनस, सब्ट्रैक्ट का साइन लगता है। ठीक है, तो अभी प्लस माइनस है तो माइनस होगी, पर मैंने आपको अच्छी तरह समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। 7 के साथ मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि उसके आगे प्लस लगा है। जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लगा तो उसके आगे प्लस लगा होता है, याद रखिए। अब इधर फिर से प्लस माइनस आएगा, आप नहीं करोगे उसको, आप इधर भी उसको कर सकते हो। मैंने इधर भी आपको बता दिया कि आप अच्छी तरह समझाओ। ठीक है, तो अब हमें पता है प्लस माइनस करके हमारा 7 - 8 आ जाएगा। अब ये कैसे किया हमने, 428 × 7 किया, इसको × 7 किया, इसको हमने इसको 4 से किया, वही आगे जैसे हमारे इसमें आए थे वो हमारे इसमें भी आ गए, बस इनकी प्लेस चेंज हो गई है। और इसमें हमने माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि हम हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े का साइन लगाते हैं। जैसे अब हम प्लस भी लगा सकते हैं, पर हमने बड़े का साइन लगाते हैं। और इसमें भी -8 बड़ा है और -8 बड़ा है तुम्हारा। अब हम लिख देते हैं ये, अब हमने लिख दिया है कि -1/28 एंड -1/28 इज इक्वल। तो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, हमारे x y z आ जाते हैं। मीन्स हमारे पहले में x y आए थे, अब x y z आ जाते हैं और उनमें हम रेशनल नंबर्स पुट कर दिए। अब इनमें भी हम जगह ही चेंज करते हैं इनकी, जैसे इसमें 1/2 है, 2/3 है, 5/4 है, तो 1/2 2/3 ब्रैकेट में और ये 5/4 बाहर है, और इसमें हमारे 2/3 5/4 ब्रैकेट में और 1/2 बाहर है। इसमें हमने जगह चेंज कर दी है। अब हमारे ये है 1/2 2/3 और 5।
5/4। अब इसमें 2/3 है। अब 2/3 का एलसीएम हमारा 6 निकला है, ठीक है। तो 2 3 जा 6 होते हैं ना, 2 3 जा 6। तो हम इसको 1 को 3 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 2 जा होते हैं तो इसको 2 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 4 हम, ठीक है। अब 5/4 को छोड़ने ही देना है, वो भी साथ में ही चलेगा। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/6। हमारा आंसर आ जाएगा 7/6। हमारा आंसर आ जाएगा 7/6, ठीक है। अब इधर देखो, अब हमारा 7/6 आंसर आया, पर हमारे ब्रैकेट के बाहर 5/4 भी था ना। उन्होंने बोला कि हमें पहले आपको उसको प्लस करना है। मीन्स अब देखो, मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ, बोर्ड मास। अब देखो, बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो हमने पहले ब्रैकेट को करना था। क्या करना था, ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट को कर लिया। अब ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न का भी ब्रैकेट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, एडिशन। तो हमारा किसका ब्रैकेट था, हमारा एडिशन का ब्रैकेट था। क्यों था, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखो, इधर हमारा एडिशन का था क्योंकि इधर ऐड का साइन लगा है। डिवीज़न का तो डिवीज़न का होता है, मल्टीप्लिकेशन का तो मल्टीप्लिकेशन का होता है, सब्ट्रैक्शन का तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये हमारा बोर्ड मास रूल होता है। अब हमने ब्रैकेट कर लिया। अब हम ब्रैकेट के बाहर, वो हमारी डेफिनेशन है बोर्ड मास की, मीन्स हम अब ब्रैकेट ऑफ एडिशन, मीन्स वो ब्रैकेट है एडिशन का, वो ख़त्म करके हम अब वो ब्रैकेट के बाहर है उसको उसके साथ करेंगे। 6 और 4 का एलसीएम आता है हमारा 12। अब हमारा 12 एलसीएम आ गया इजीली। अब 6 के टेबल में 12 कब आता है, 4। सॉरी 6 2 ज़ा 12 होते हैं, तो 6 2 ज़ा, तो 7 2 ज़ा 14। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 ज़ा 12, तो 5 3 ज़ा 15। 14 + 15 होते हमारे 29, और 29/12 हमारा आंसर आ जाएगा। इधर माइनस का साइन नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे भी हमारा प्लस ही लगा है। अब यही पूरा कंक्लूजन हम इनकी जगह प्लेस करके कर देंगे। अब हमने इनकी जगह प्लेस कर दी, मतलब हमने पहले इन दोनों को ब्रैकेट में रखा था, इनकी हमने प्लेस नहीं चेंज की, मीन वो थे वहीं, बस हमने ब्रैकेट चेंज किए, ये बोल सकते हैं। उसमें हमने जगह चेंज की थी, इसमें हमने ब्रैकेट चेंज किया। पर हमारा सम तो थोड़े से अलग तरीके से हुआ ना। हमने पहले उनका एलसीएम वैसे निकाला था, इसका एलसीएम अलग तरीके से निकालेंगे, है ना। अब हमने इनको ब्रैकेट में कर दिया तो इनका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि ब्रैकेट हमें पहले करना होता है ना। तो 3 और 4 का 12 आ जाता है एलसीएम। तो 3 4 ज़ा 12, तो 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 होते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाता है। और 4 3 ज़ा 12 होते हैं, तो 4 3 ज़ा जब 12 होते हैं तब हमारा जो 3 आ जाएगा तो 15 आ जाएगा, है ना। तो हमारा 8 + 15 होते हैं हमारे 23 12। अब हमें ब्रैकेट तो हो गया सॉल्व, हमें इसको करना है, तो हम 2 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, हम 2 उसका निकालेंगे तो हमारा 12 एलसीएम आ गया, है ना। अब हमारा 12 आ गया तो हम 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12, तो 1 × 6 कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। और 12 1 ज़ा हमारे 12 होते हैं, मीन्स 12 1 ज़ा 12 होते हैं। तो हम इसको 1 से इंटू करेंगे, तो 23 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा 23 आएगा। और 6 + 23 हमारे 29/12 होते हैं। तो अब हमारा हमने जगह प्लेस चेंज नहीं की थी, तब हमारा मीन्स हमारा वो फर्स्ट हमने वो किया था तब भी हमारा 29/12 आया था, और अभी सेकंड किया तो उसमें भी, मतलब ये इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटेड लॉ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। देखो मैंने बोला था हमारे 3 आ जाते हैं, x y और z। तो x y और z तब हमारे आ जाते हैं, तब हम उनमें रेशनल नंबर्स डाल देते हैं और हमारा ये आ जाता है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी शुरू होगी, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी तो हमारी बड़ी ईजी है, इसको तो करने की ज़रूरत है, इसको बस समझने की ज़रूरत है।
ठीक है, 5/3 प्लस 0। ठीक है, अब 0 को किसी भी रेशनल नंबर से प्लस करो तो उसका आंसर खुद ही आता है, मीन्स उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है। मतलब जैसे आप ये देखो 2 + 0 भी 2 आया। देखो रेशनल नंबर हमेशा नहीं फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर है दोनों, है ना, नेचुरल नंबर है। तो इनको हमने प्लस किया तो हमारा 2 आया। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी रेशनल नंबर से प्लस करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं 0 को, तो उसकी आइडेंटिटी मीन्स 2 की आइडेंटिटी 2 ही थी और वो ही उसका आंसर आया। ठीक है, 4 की आइडेंटिटी 4 ही थी, वो अपनी 0 एडिशन की मदद करता है उस नंबर की रेशनल नंबर की आइडेंटिटी बनाने में। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने इधर फ्रैक्शन को प्लस किया तो ये आया है। अब आपको और अच्छी तरह समझना है तो आप इन्होंने इसका एलसीएम निकालिए, 3 आएगा, 3 एलसीएम निकलेगा 5 + 0। अब हुआ कैसे कि हमारा इधर 3 आ गया एलसीएम, इधर 5 + 0 हुआ तो 5/3, इस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने नेगेटिव का एग्जाम्पल भी दिया है कि आप नेगेटिव से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो प्लस माइनस वाले माइनस होते हैं। ठीक है, हमारा 23 एलसीएम निकला, 23 एलसीएम निकला। ठीक है, अब इधर 0 आ जाएगा क्योंकि 0 0 0 23 0, आइडेंटिटी तो सेम रहेगी ना, इंटू करते हैं हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर को तो वो 0 ही रहती है, तब 0 रहेगी हमारी। अब हमारी तो 23 1 23, 27 × 1 करेंगे 7, अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया हमारे, तो हमारा -27/23 मीन्स आइडेंटिटी वो ही रहती है उस नंबर की। आप लंबे फॉर्म से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको एक बार लौटना चाहिए। और यही हमारी प्रॉपर्टी 3 है कि आप इफ x इज अ रेशनल मीन्स आप एनी रेशनल when you add any rational number with any number the identity would be same. 0 + x is x, 0 + x is x। ओके, हम अब ये आपके पेपर में एग्जाम में किस में भी आ सकता है। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, 0 हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन का। ठीक है, 0 ही मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहा है, क्योंकि वो उस नंबर की आइडेंटिटी रहने देता है। अब हमारी 4th प्रॉपर्टी आ गई, फाइंड द सम ऑफ 7/9 एंड -7/9। तो देखो ये भी 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट जैसी ही है। मतलब देखो 9 और सेम एलसीएम 9 आ जाएगा। अब इधर प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 7 क्या होते हैं, 7 - 7 0 होते हैं, और 0.9 और 0 को किसके साथ भी डिवाइड करो आपका आंसर न्यूमिनेटर में हो तो 0 आता है, पर आपका जैसे हमेशा कभी हो 9/0। ठीक है, तो आपका आंसर 0 0 0 0 0 0 उतनी बारी डिवाइड करोगे उतना 0 0 0 आएगा, पर न्यूमिनेटर में होता है तो हमारा आंसर मीन्स तब आप 0 का करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसका ये इधर भी सेम एलसीएम आ गया भाई, पर एक है इधर कि इधर माइनस लगे तो प्लस माइनस तो नहीं होगा, है ना, पर 2 - 2 तो होगा, 2 - 2 0, फिर से 0 मीन्स ये हमारी प्रॉपर्टी 4 है, उसमें हमें क्या बताया है। तो अब हमारी प्रॉपर्टी 4 क्या थी कि x means every rational number has an additive interval such that their sum equal to 0, means उनका सम 0 के इक्वल होगा। हर नंबर का एडिटिव इंसर्व होता है, हमारा -x है तो उसका एडिटिव इंसर्व x होगा, मीन्स हमारा -2 है तो उसका एडिटिव इंसर्व हमारा 2 होगा। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है एडिशंस की। ठीक है, अब हमारे क्या आगे हमने सिंप्लीफाई होता है, फाइंड द वैल्यू होता है, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो वही है। तो अब इसको आप देखोगे तो ये तो सेम एलसीएम है, इसका तो सेम एलसीएम आएगा भाई, ये तो सेम एलसीएम है तो 7 7 आ जाएगा, है ना। तो ये तो ईजी है, इनमें कोई मुश्किल नहीं, इनका आंसर 0 ही आएगा। मीन्स ऐसे सेम होंगे तो उनका आंसर यही है, जगह चेंज की है, फाइंड द वैल्यू में भी ऐसा कुछ ही है। ठीक है, अब हम वर्कशीट 1 में मैं अपनी अगली वीडियो में डालूंगी, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। थैंक यू।